कहते हैं ना, जब इंसान किसी भी काम को करने की दिल से ठान ले तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कर दिखाया जमुई जिले की बरहट प्रखंड के नूमर पंचायत के महादलित टोला कटका की रहने वाली सीमा ने। सीमा मुसहर समाज से आती हैं तथा उसके पिता रामदेव मांझी दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं और मां कुंती देवी सरकारी विद्यालय में रसोइया का काम करती है। सीमा के 2 भाई और 2 बहन हैं। सबसे पहले सीमा की समाज सेवा का लगन यहाँ से शुरू होता है। सीमा जब मैट्रिक पास कर गई तब उसने अपने समाज के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देकर शिक्षित बनाने का काम किया। फिर सीमा इंटर पास की और फिर एएनएम का कोर्स पूरा कर एएनएम की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अब सीमा एएनएम हो गई है और ग्रेजुएट भी। सीमा एक निजी क्लिनिक में अपनी सेवा दे रही है, लेकिन अभी भी जब वो घर आती है तो समाज में जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित सेवा या सलाह की ज़रूरत है उसे सीमा के द्वारा जहां तक संभव है मुफ्त में दिया जाता है। सीमा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जहां मुसहर समाज में बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, वहीं सीमा की शादी कम उम्र में ही उसके माता पिता के द्वारा कर दी गई थी। लेकिन सीमा ने अपने माता पिता के इस फैसले का विरोध किया और शादी करने से मना कर दी तथा बालिका वधू बनने से बच गई। सीमा डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन वो एएनएम बन पाई। एएनएम बनने तक का सफ़र उसका कैसा रहा, सुनते हैं सीमा के पिता और सीमा से। क्या नाम है आपका? रामदेव मांझी। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़के। सभी बच्चे क्या करते हैं और दो कितने बड़े हैं? 2 तो शादीशुदा हो गया है, 1 लड़का 1 लड़की का। तो 1 लड़का टोला सेवक में काम करते हैं। टोला सेवक में काम करते हैं। दूसरा लड़का, ये लड़की तो शादी कर दे तो वो अपना ससुराल बसती है। और एक बच्ची है वो बीए भी कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया है और एएनएम का भी कोर्स पूरा कर लिया। आपकी लड़की सीमा है जो कि एएनएम का कोर्स कंप्लीट कर चुकी है जी। और आज कैसा लग रहा है और उस कैसे उसका शुरुआत हुआ? शुरुआत में भी वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गांव में ही पढ़ाती थी और अभी भी सेवा के भाव से जो एएनएम का कोर्स की है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र को के बारे में? जी, बचपन की बात होता है। बचपन में तो संभल के खड़ा होना सीखता है। उसी तरह स्कूल जाने के लिए कौन बच्चा चाहता है कि हम अपना परिवार से दूर हों, लेकिन परिवार भी ऐसा होता है कि अपना बच्चा का लाइफ बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इसको तो प्राइमरी स्कूल पहुंचाए, वहाँ से हुआ। इसके बाद फिर अगला मिडिल स्कूल गया, इसके बाद हाई स्कूल गए, +2 का पढ़ाई कर लिया। +2 की पढ़ाई करने के बाद हमने सोचे कि +2 पढ़ाई करके और बीए पार्ट 1 में जब एडमिशन करवाए तो हम सोचे कि नहीं, चलो अब लगभग जवान हो गया है, इसलिए शादीशुदा कर दे तो अच्छा है। फिर उन्होंने मना किया कि शादी तो हर किसी को होगा। तो क्या आप अंडर एज शादी करना चाहते थे? वो था कुछ कमी था, कुछ कमी था। अरे जैसे देहात में होता है सिर्फ उस मुताबिक से हम अपना ये निर्वाह करने के लिए सोच लिया कि नहीं, चलो हमसे हट जाती है तो भी अच्छा है। तो इन्होंने मना किया। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी, दैनिक मजदूरी करते हैं। किस प्रकार का? जैसे है ईटा जोड़ाई वाला लेबर की काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम होता है वहाँ करते हैं, मोरी कबाड़ने का काम होता है वहाँ करते हैं, मिट्टी काटने की बात होती है वहाँ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीमा को आपने एएनएम बना दिया, क्या क्या परेशानियां आई और उसका कैसे सामना किए? परेशानी तो हर
किसी को होता है, माने जैसे कि आय से अधिक खर्चा करने के लिए परेशानी उठाना पड़ता है, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कमाना है 6 दिन तो पूरे 7 दिन ही कमाना पड़ता है, क्योंकि नहीं कमाएंगे तो उसको बियर करेगा कैसे, होगा कैसे। तो जो लक्ष्य वो लेके चली थी तो वो तो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, तो दिन रात मेहनत, कड़ी मेहनत करना पड़ा। सीमा कितनी पढ़ी है? ग्रेजुएशन किया है। गांव की और कितनी लड़कियां हैं जो कि ग्रेजुएट हैं? गांव में लड़के तो बहुत है, लेकिन ग्रेजुएशन कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। आपकी पत्नी क्या करती है? रसोईया का काम करते हैं, स्कूल में खाना बनाते हैं। तो क्या दोनों के आमदनी से ये संभव हो पाया तरीके से कि तरीका से संभव हुआ, तरीका से मेहनत, कड़ा मेहनत करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप गांव की या समाज की दूसरी लड़कियों को, जिस बिरादरी से आप आते हैं वहाँ पढ़ाई को लोग, पढ़ाई का महत्व नहीं देते हैं, क्या कहना चाहेंगे वैसे बच्चों के लिए आप? ऐसे बच्चों के लिए हम तो अभिभावक से भी बात करते हैं कि ना बच्चा को पढ़ाना चाहिए, और ऐसे भी जब तक 6 बरस से 18 बरस तक के अंदर शादी तो होता है नहीं, और अधिकांश उस समय उसका अंदर मजदूरी भी तो बाल श्रमिक तो अवैध है, वैध है नहीं, इसलिए उस मुताबिक से उस वहाँ तक तो पढ़ाना चाहिए। नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ा पाते हैं तो वहाँ तक तो ले जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव मांझी। सीमा जी, आप ANM बन गई हैं। हाँ। आप बचपन से ही, जिस समय आप पहले पढ़ाती थी यहाँ बच्चों को, क्या मैंने सोच इसके पीछे क्या था? इसके पीछे सोच यही था कि जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं वैसे सारे बच्चे पढ़े लिखे। उसके बाद हम मतलब ANM का कोर्स करना चाहते थे ताकि मैं समाज को सेवा कर सकूं, सही गलत का पहचान करा सकूं, सही इलाज बता सकें। कितनी पढ़ी है? ग्रेजुएट। आपके समाज की और गांव की कितनी लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट हैं? एक भी नहीं। ANM बनने का इच्छा कैसे हुआ? ANM बनने का इच्छा बचपन से ही था। हम लोग के कास्ट में उतना जानकारी नहीं रहता है कि सही गलत का पहचान करें, सही इलाज कराएं। आप बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर बनने का हाँ, मुझे बनना था। बचपन से मतलब लगता था कि नहीं बनने का, डॉक्टर बनने का इच्छा था। तो डॉक्टर ना सही नर्स तो बने। तो ANM आप बन गई, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। आपके माता पिता को आपको ANM तक पहुंचाने में क्या क्या दिक्कतें आई? बहुत सारी दिक्कतें आई। क्या आपके घर का परिस्थिति अनुकूल था इस काम के लिए? अनुकूल तो नहीं था, लेकिन तब पर भी किए। गार्जियन हाँ, साथ दिए? हाँ, मम्मी पापा साथ दिए। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के दूसरी लड़कियों को? यही देना चाहेंगे कि जैसे हम ANM बने हैं वैसे और कोई बने।